नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं आरएलडी और गठबंधन के जेवर प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। एक मैं अहम सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 2 दिनों से काफ़ी असमंजस की स्थिति पैदा रही और पहले बताया गया कि आपके प्रतिनिधि की तरफ से ये बयान आया कि अवतार सिंह भड़ाना जी कोविड पॉजिटिव हैं और उनमें कोविड के लक्षण हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद देर रात को आपकी तरफ से एक ट्वीट आता है कि मैं चुनाव मैदान में उतर रहा हूं और चुनाव लड़ूंगा। इसको लेकर के आपसे हम खास बातचीत करना चाह रहे थे, क्या ये पूरा मसला था और क्या कारण रहा? देखिए, मैं जब सुबह यहाँ से दौरे पर था, लोगों से जनसंपर्क में था, तो फिर आके हम चेकअप किया मेरे बेटे ने। आजकल घर घर में कोविड की चेकअप की मशीनें घर घर में आई, हमने भी रखी किटें हैं। मुझे आया तो उसमें कोविड के लक्षण नज़र आए, तो मैं कोविड के लक्षण को ध्यान में रखकर मैंने कहा मुझे इसको चेक कराना चाहिए। मैं दिल्ली की तरफ कूच किया। मैंने सबको, जब लोग यहाँ बैठे थे तो मैं सबको कहा, इस बच्चे को कहा आप थोड़ा दूर हो जाइए, आप थोड़ा दूर हो जाइए, मैं जा रहा हूँ चेकअप के लिए। मेरे जो लोग थे यहाँ, मेरे वकील और लोग थे, उनको मैंने कहा जाते जाते कि अगर मुझ जिस तरह की स्थिति में हूँ उस स्थिति में शायद मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊँगा, ये इंटीमेट कर देना। मैंने उस सूरत में हाई कमान को, जयंत जी को मैंने इंटीमेट किया कि ऐसे ऐसे में कोविड के लक्षण हैं और मैं चेकअप के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने उस वक्त ज़रूर है, मैं क्षमा चाहता हूँ, इससे देश की जनता को तकलीफ़ हुई। मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जले, लोगों ने रोटी नहीं खाई। उन चीज़ के लिए मैं उनको जवाब नहीं दे पाया। अगर कोई फ़ोन आता है वर्कर का किसी का, तो स्वाभाविक है अगर मैं उस टाइम बात नहीं कर पा रहा हूँ तो कॉल डिटेल पर दोबारा मैं उनको फ़ोन करूँ। हम देख पा रहे हैं कि आप काफ़ी भावुक हो रहे हैं, क्या कारण है और क्या जनता का मैं ये समझता हूँ कि जनता का इतना प्यार मिलता है और जनता के प्यार से ही मैं आज नेगेटिव होके आया हूँ और जनता ही चुनाव लड़ेगी और जनता ने सदैव मुझे जिताया है। मैं जनता के लिए पूरा जीवन लगाता हूँ, जनता के लिए लड़ाऊँगा और इस क्षेत्र के लोगों को भरोसा देता हूँ। जो लोग मेरे लिए इस तरह के छोटे लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो एमएलए तक सीमित हैं, मुझे भगवान ने और जनता ने बहुत कुछ दिया है। गृह मंत्री से लेकर 4 बार लोकसभा में भेजा है, मुजफ्फरनगर से रहा हूँ, मेरठ से एमपी रहा हूँ। बात की जाए आपके बड़े पॉलिटिकल करियर की, तो आपका काफ़ी लंबा अनुभव रहा है पॉलिटिक्स में। तो जब आपका नाम जेवर विधानसभा के लिए आया था तो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बन गया कि काफ़ी बड़ा कद का चेहरा अवतार सिंह भड़ाना जेवर में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उठापटक होने वाली है। लेकिन जब आपकी तरफ से ये मैसेज आया, कोविड वाला प्रकरण आया, तो मैंने ये देखा कि सोशल मीडिया पे तमाम लोग कमेंट करने लगे कि अवतार सिंह भड़ाना मैदान छोड़कर भाग गए हैं और कहीं ना कहीं डर गए हैं अपनी हार को लेकर के। तो वो एक मैसेज बड़ा मैंने देखा कि वायरल हो रहा था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं ना, मेरी अलग सोच है। मैं एक जगह नहीं, कितने चुनाव लड़ा हूँ। उन चुनावों में मैंने कभी अपने निजी हितों से ऊपर उठकर क्षेत्र की जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ा। और जो ये लोग सोचते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने हितों के और अपने परिवार के लिए जीते हैं। मैं समाज के लिए और अपने क्षेत्रवासियों के लिए जीता हूँ। मुझे यहाँ से एमएलए बनने में मेरे लोगों को उसकी कुर्बानी देनी पड़े, वो मंजूर नहीं। अगर मुझे कोविड हो गया है, उस सूरत में मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आज हमें समाज को और देश को इस बात का है कि कोविड से कैसे बचे। कोविड के जो कानून नियम्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, नियम्स को करना चाहिए। मास्क लगाएं, आप वो दूरी रखें, वो सारी प्रोटोकॉल मेंटेन करनी चाहिए। तो उस बारे में मैंने कहा था अगर मुझे कोविड हो गया है, उसके लक्षण हैं, तो मैं चेक कराने जा रहा हूँ। कोविड के रहते मेरा चुनाव लड़ना, या मैं कहूँगा कि अपने हितों के लिए अपनी जान तो खतरे में हो गई है, लेकिन मैं जानबूझकर अपने लोगों की जान खतरे में डालूं, वो मेरे लिए संभव नहीं। फाइनली आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे जेवर की जनता के लिए, जेवर के विकास के लिए और जो युवा पीढ़ी है उनके उद्योग के लिए, उनके रोजगार के लिए? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ हमारे नौजवानों का, जी, कि वो अभी 3 अथॉरिटीज़ सिर्फ एक गौतम बुद्ध नगर ज़िले में है पूरे उत्तर प्रदेश में। अब 4थी अथॉरिटी हो गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी। 4 अथॉरिटीज़ में आज तक, पिछले ज़माने से आजकल विशेषकर इस वक्त पीड़ा उस टाइम बढ़ गई
कि यहाँ के स्थानीय एमएलएज ने जिस तरह का यहाँ वातावरण किया है, जात बिरादरी एक वर्ग विशेष की बात करना, दंगई करना, अहंकार में रहना, कुछ लोगों को ना समझना। किसान मजदूर गरीब की लड़ाई लड़ी है। अभी मैं बीजेपी से इस्तीफा देकर किसानों की लड़ाई लड़ने गया था, मैं वो भी त्याग दिया था। ये तो एमएलए सिर्फ है। अगर समाज को ज़रूरत पड़े और मेरे क्षेत्रवासियों के, तो मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। इस जिले में एक बहुत बड़ा प्रकरण रहा है मिहिर भोज की मूर्ति को लेकर कि गुर्जर शब्द उसमें से हटाया गया, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, वो बहुत बड़ी घटना थी। इससे पूरा समाज और मैं आहत हुए। और उसमें सबसे बड़े इस जेवर का जो एमएलए है, उसने मैंने योगी जी को कहा था, योगी जी क्यों उस घटना के वक्त मौजूद थे। हमने कहा, योगी जी आप यूनिवर्सिटी बहुत सी बनाई है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी। आज किसानों में उत्साह था कि भाई कम से कम आपने एक किसानों को अथॉरिटी दी है। लेकिन हमें भी हमारी जो कॉलेज है वो सन 42-46 में अपनी ज़मीन दी थी और अपनी ज़मीन पे बिल्डिंगें बनाई थी और वहीं मिहिर भोज की स्टैचू बना के तैयार की थी अपने पैसे से। तो हमारे लोगों की ये कोशिश थी कि जो भी हमारे थे वो योगी जी के पास गए, उन्होंने कहा हमारी यूनिवर्सिटी और हमारे स्टैचू का उद्घाटन करेंगे आप। कल धीरेन्द्र सिंह ने नामांकन किया अपना, जो कि वर्तमान विधायक जेवर से हैं और दोबारा से भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो उनका ये दावा था कि 2.5 लाख वोटों में से 2 लाख वोटों मुझे मिल रही हैं और मैं 2 लाख वोट पाकर के जेवर विधानसभा जीतने वाला हूँ। आपका क्या दावा है, 2.5 लाख वोटों में से कितनी जनता का प्यार? ये तो क्षेत्र की जनता बताएगी और समय बताएगा। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपने घटना को बीच में छोड़ दिया। जिस तरीके से उन्होंने अहंकार में हमारे सम्राट मिहिर भोज पर कालत पोती थी, उसको समय आने पर क्षेत्र की जनता और 36 बिरादरी का दलित, गरीब, पिछड़ा एकजुट होकर जब लड़ेगा तो उसका पता निशान नहीं मिलेगा कहाँ गया वो। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए जेवर से आरएलडी के प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना।